नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों एक काफ़ी सैड न्यूज़ है क्योंकि यहां पर जो भी प्लान्स अभी आप यूज़ कर रहे हो उन सभी के प्राइजेस जो है वो बढ़ने वाले हैं। वो भी 5% 10% नहीं, यहाँ पर 20% की बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी और फ्री अनलिमिटेड 5G भी बंद होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर जो इस आप कह सकते हो सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं कि सभी प्लान्स जो है वो महंगे होंगे। तो पूरी खबर क्या है बताऊंगा इस वीडियो में, तो जानने के लिए बने रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने बताया था कि यहाँ पर आप कह सकते हो एयरटेल के जो मेन हेड हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और आप कह सकते हो चीफ एग्जीक्यूटिव गोपाल विट्ठल जी जो है, उन्होंने अपना पूरा यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो बताया था और कैसे कैसे अनलिमिटेड 5G जो फ्री अनलिमिटेड 5G है वो कैसे रोक रहा है 5G को मोनेटाइज करने के लिए। तो आपने मतलब वो वीडियो अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल में बात की है कि एयरटेल को कितना प्रॉफिट अभी हो रहा है और एयरटेल के क्या मतलब आप कह सकते हो आगे के प्लान्स हैं 5G को लेकर। तो पूरी मैंने डिटेल वीडियो बनाई है। लेकिन आज की वीडियो दोस्तों होने वाली है मोबाइल टैरिफ हाइक को लेकर, मतलब कैसे यहाँ पर जो प्लान्स हैं वो बढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे महंगे होने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि मोबाइल टैरिफ जो है वो फिर से आप कह सकते हो इंक्रीज होने वाले हैं और ये किया जाएगा सेगमेंटेड मतलब तरीके से। यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है वो प्राइजेस बढ़ाए जाएंगे। बेसिकली यहाँ पर पूरी मैं डिटेल आपको बताना शुरू करता हूँ। तो पैन इंडिया के अंदर 5G जो है वो रोल आउट हो गया है और ऑलमोस्ट होने की आप कह सकते हो लास्ट स्टेज पे चल रहा है। जैसे कि जियो ने तो पैन इंडिया में पहले 5G को रोल आउट कर दिया, एयरटेल बता रहा है मार्च 2024 तक कर देंगे। तो मतलब बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है 5G का रोल आउट, आप कह सकते हो इंडिया के अंदर बहुत जल्दी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर जो टेलीकॉम प्लेयर्स हैं उनका मेन फोकस जो है वो 5G को मोनेटाइज करना है और 5G मोनेटाइजेशन के साथ साथ यहाँ पर जो फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस जो यहाँ पर ये सर्विसेज देते हैं लाइक एयर फाइबर वगैरह भी जो हो गया, उसकी वजह से भी यहाँ पर जो है आप कह सकते हो उसमें भी प्राइसेस इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो 5G मोनेटाइजेशन के चक्कर में ये जितने भी आप कह सकते हो अलग अलग सर्विसेज भी हैं उनमें भी आपको थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इनके जो भी आप कह सकते हो सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब टेलीकॉम प्लेयर से जो भी सब्सक्राइबर्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आप कह सकते हो कस्टमर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कह सकते हो 5G यूज़ करने के लिए इंगेज भी हो रहे हैं, मतलब यूज़ भी वो 5G ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसे ही में दोस्तों यहाँ पर इसी को देखते हुए लग रहा है कि 5G आप कह सकते हो बहुत जल्दी जो है वो पेड होने वाला है। अभी फ्री अनलिमिटेड 5G हम यूज़ कर रहे हैं, बहुत जल्दी यहाँ पर टैरिफ के प्राइजेस बढ़ाए जाएंगे। जैसे कि 4G के प्लान में ही आप 5G यूज़ कर पाते हो तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे और यहाँ पर थोड़े बहुत नहीं 10-5% नहीं, यहाँ पर 20% स्मार्टफोन टैरिफ को यहाँ पर इंक्रीज किया जाएगा बाई जून 2024। जून 2024 यहाँ पर डेट क्यों सेलेक्ट की गई है? क्योंकि यहाँ पर जो भी इलेक्शंस होने वाले हैं, जैसे ही यहाँ पर जो भी इलेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे और रिजल्ट आ जाएंगे, चुनाव के बाद जैसे ही रिजल्ट आ जाएंगे तो उसके बाद प्लान के प्राइजेस को यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा। दोस्तों ऐसा मानना है कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का, ये एक रिसर्च नोट में इन्होंने कहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आप कह सकते हो B&K सिक्योरिटीज ने भी यहाँ पर बताया कि जो भी टैरिफ हाइक होगा वो सेगमेंटेड तरीके से होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक साथ सभी प्लान्स के अंदर यहाँ पर प्राइजेस को बढ़ा दिया जाए। हो सकता है कुछ मिनिमम रिचार्ज वाले प्लान हो, जैसे कि जो सस्ते प्लान हैं उनके प्राइसेस को बढ़ाया जाए या कुछ सेलेक्टेड प्लान के प्राइसेस को बढ़ाया जाए। अगर इकट्ठे यहाँ पर जो बढ़ा देंगे तो उससे डिफिकल्टीज होगी कस्टमर्स को अडॉप्ट करने में, मतलब 5G प्लान्स को रिचार्ज करने में। ऐसे में ये इस तरीके से बढ़ाएंगे, मतलब सीधे ये कान नहीं पकड़ने वाले, कान को थोड़ा सा घुमा के पकड़ेंगे ताकि ऐसा लगे कि इन्होंने यहाँ पर जो है वो प्राइजेस को ज़्यादा बढ़ाया भी नहीं है और लोग इनका जब रिचार्ज करें तो इनका जो ARPU है, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, हर यूजर से जो प्रॉफिट है वो भी अच्छी तरीके से इंक्रीज हो पाए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये प्लान को बढ़ाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक मतलब सभी प्लान्स के ऊपर यहाँ पर प्राइसेस को बढ़ा दिया जाए, ऐसे नहीं, कुछ सेगमेंटेड तरीके से अलग अलग सेक्शंस के जो प्लान्स है उनमें यहाँ पर प्राइसेस इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। या हो सकता है सबसे सस्ते वाले प्लान के प्राइसेस बढ़ा दिए जाएं कि लोग अभी जो मिनिमम रिचार्ज करते हैं उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, या फिर हो सकता है यहाँ पर जो हायर प्लान है उनके प्राइसेस थोड़े बहुत बढ़ाए जाए। मतलब 20% तो इंक्रीज आपको देखने को मिलने वाला है और 5G मोनेटाइजेशन इसी तरीके से होगा। अभी क्या है कि 4G आप यहाँ पर जो यूज करते थे उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा जो लत थी आपकी डेली डाटा यूज़ करने की वो 2GB 3GB रही होगी, लेकिन अनलिमिटेड 5G यूज़ करने के बाद अब आपको ज़्यादा भूख हो गई है। मतलब 5G अब आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो, अब आपको बेकार क्वालिटी में वीडियोस देखने में मजा ही नहीं आएगा। अनलिमिटेड 5G की वजह से आप हर वीडियोस जो है वो हाई क्वालिटी में देखते हो, डाटा भी ज़्यादा कंज्यूम करते हो। तो अब ना चाहते हुए भी जो 4G के प्लान है वो आप महंगे वाले ही रिचार्ज कराओगे अगर 5G को यहाँ पर जो है वो यूज़ किया जाए या अनलिमिटेड बंद कर दिया जाए। तो 4G के भी प्लान आप वही चुनोगे
लोगे जो कि आप कह सकते हो ज्यादा डाटा जिसमें आपको मिल रहा हो। आप समझ रहे होगे मेरी बात को। तो मतलब यहाँ पर अब आप 1 GB 2 GB से आप खुश नहीं रहने वाले हो। अब यहाँ पर आप ना चाहते हुए भी जो 4G के भी प्लान है वो थोड़े से महंगे ही रिचार्ज करोगे, जिसमें आपको 3 GB के आसपास जो डाटा है पर डे वो देखने को मिले। तो इस तरीके से दोस्तों ये अपने 5G आप कह सकते हो मोनेटाइजेशन को आगे ये लेकर जाएंगे और सेगमेंटेड तरीके से यहाँ पर जो है वो प्लान के प्राइसेस को बढ़ाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है इंडस्ट्री के लिए भी कि 5G को कैसे यहाँ पर मोनेटाइज किया जाए। बेसिकली अभी यहाँ पर भारतीय जो एयरटेल है उन्होंने भी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बनाया है और उनका ARPU भी काफ़ी सुधरा है, 208 आप कह सकते हो पहुँच गया है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जो कि पहले कम था। वहीं यहाँ पर जो है वो जियो का भी यही मानना है, इसी तरीके से जियो भी जो है वो प्लान को बढ़ाएगा। पहले एयरटेल यहाँ पर कोई भी मूव जो है वो लेता है, उसके बाद अदर जो इंडस्ट्रीज़ के आप कह सकते हो दिग्गज कंपनीज हैं लाइक जियो हो गया, तो वो भी एयरटेल के साथ में लग जाते हैं। लेकिन पहला कदम हमेशा एयरटेल ही उठाता है, ये हम देखते आ रहे हैं पिछले कई सालों से। तो पहले 5G मोनेटाइजेशन जो है वो एयरटेल ही लाएगा और जिस भी तरीके से वो लाएगा उसी तरीके को यहाँ पर दोनों अदर ऑपरेटर्स जो है लाइक वी एंड जियो वो भी फॉलो करने वाले हैं। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बहुत जल्द आने वाले समय में आपको प्लान के प्राइसेस इंक्रीज होते हुए दिखेंगे। यहाँ पर इन टेलीकॉम कंपनीज का मानना यह है कि जो अनलिमिटेड डाटा यहाँ पर जो फ्री अनलिमिटेड डाटा मिल रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा आप कह सकते हो यहाँ पर जो है वो रोक लगा रहा है 5G मोनेटाइजेशन को। मतलब यहाँ पर जो फ्री डाटा अनलिमिटेड मिल रहा है वो बहुत लिमिट्स यहाँ पर लगा दे रहा है कि 5G को मोनेटाइजेशन यहाँ पर किया जा सके। मतलब वो 5G मोनेटाइजेशन करने से रोक रहा है। फ्री डाटा जो है ना वो कहीं ना कहीं जो है वो बाधा बन रहा है, बीच में खड़ा हुआ जा रहा है और जैसा टेलीकॉम ऑपरेटर्स चाहते हैं वैसा नहीं कर पा रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा 5G इंडिया के ही अंदर इतना सस्ते में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप अदर्स आप कह सकते हो कंट्रीज़ में देखो तो वहाँ पर डाटा के प्राइसेस जो है वो काफ़ी हाइक है और ऐसा कभी यहाँ पर नहीं देखा गया कि आप कह सकते हो पिछले 1 साल से ज़्यादा समय से यहाँ पर जो है वो फ्री अनलिमिटेड 5G दिया जा रहा है। जाहिर सी बात है आप रिचार्ज करते हो 239 का मिनिमम वाला, लेकिन फिर भी फ्री अनलिमिटेड 5G मतलब कोई लिमिट नहीं है। तो बहुत बड़ी बात है। और देखो कोई भी कंपनी जो है वो अपना घाटा करने के लिए नहीं बनी है, वो कुछ ना कुछ तरीके से आप कह सकते हो अपने प्रॉफिट को ही जनरेट करना चाहती है। कोई लॉस करके यहाँ पर बांटने तो बैठा नहीं है। तो ये आप समझ लो कि जैसे चुनाव खत्म हुए 5G रोल आउट कंप्लीट हुआ तो कोई ना कोई यहाँ पर कंपनी जो है सबसे पहले अपने प्लान को प्राइसेस यहाँ पर जो प्लान की प्राइसेस है वो बढ़ाएगी। हाँ, एयरटेल ने ये भी कहा है कि वो कोई सेपरेट 5G के लिए प्लान्स नहीं लाने वाले हैं या अलग से प्राइजेस नहीं बनाने वाले हैं। तो आप समझ जाओ, मैंने अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर अभी कहा मैंने वीडियो के अंदर कि 4G के ही प्लान्स को यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा और आप ना चाहते हुए भी ज़्यादा डाटा वाला प्लान रिचार्ज करोगे। तो बात वही है, 5G के लिए अलग प्लान्स चाहे ना लाएं लेकिन 4G रिचार्ज करते हो तो 5G मिलता है। तो 4G प्लान में ये थोड़े बहुत बढ़ाओ यहाँ पर जो है प्राइस के अंदर जो बढ़ोतरी है वो कर सकते हैं। बाकी ये थी दोस्तों मेरी वीडियो। आप कमेंट करके बताना दोस्तों आपको क्या लगता है, प्लान के प्राइसेस बढ़ाए जाएंगे या 2024 में भी आप फ्री अनलिमिटेड 5G यूज कर पाएंगे जियो और एयरटेल के तरफ से। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि मैं रोजाना से वीडियो लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।